हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज की सेशन में डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चंस ऑन टॉपिक आर्टिकल। ये टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ हाई कोर्ट के सिलेबस में, और अभी मैं सिर्फ हाई कोर्ट की सीरीज चलाऊंगी एरर्स की। आप होपफुली आपको पसंद आएंगे लेक्चर्स की वीडियोस, आप देखें। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप डू कमेंट मी ऑन कमेंट सेक्शन, और आप मुझे पर्सनली भी कॉल कर सकते हैं। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है वो है, दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर द ब्रेकफास्ट नो एरर। कहा है कि वो अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे खाना खाने के बाद। देखो यहाँ लिखा है ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट का सेंस जो यूज़ किया है ना यहाँ पे, पहले तो उसको देखो आप लोग। इसके आगे लगाया हुआ है द, आर्टिकल द लगाया हुआ है ब्रेकफास्ट के पहले। अब कभी भी किसी मील की बात करते हो ना आप लोग, चाहे वो आपका लंच है, आपका ब्रंच हो गया, आपका डिनर हो गया, या आपका ब्रेकफास्ट हो गया, तो इनसे पहले हम कभी भी आर्टिकल नहीं यूज़ करते, ठीक है ना। नो आर्टिकल कब नहीं यूज़ करेंगे, जब इनको हमने यूज़ किया होगा जनरली, नॉर्मल सेंस में यूज़ किया होगा। लेकिन जब इसको अगर किसी पर्टिकुलर ने बोला होगा ना, किसी खास ने किसी के लिए कोई डिनर होस्ट किया है, ऑर्गेनाइज किया, तो हम दा यूज़ करते हैं। ऐसे भी किसी भी चीज़ का हम जब जनरल सेंस में यूज़ करते हैं ना, चाहे वो आप लाइफ की बात कर रहे हो, आप मनी की बात कर रहे हो, ठीक है ना, आप मील्स की बात कर रहे हो, तो आप आर्टिकल नहीं लगाते हो। वहीं वो चीज़ जब बन जाती है आपके लिए पर्टिकुलर, ठीक है ना, तो आप आर्टिकल दा लगाते हो। आई होप समझ आ गया होगा, तो यहाँ पे दा नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैन इज मॉर्टल एंड अल्टीमेटली ही हैज़ टू लीव एवरीथिंग हियर, येट हाउ इरेशनली ही रिमेन्स अटैच टू हिज वर्ल्डली पोजेशन। का है कि जो आदमी क्या है, मॉर्टल होता है, फिर भी क्या है वो अल्टीमेटली उसको सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है, फिर भी क्या है वो अटैच है किसके साथ, वर्ल्डली पोजीशन के साथ अटैच रहता है। तो यहाँ पे ये देखो यूज़ किया मैन इज मॉर्टल, आदमी क्या है, नश्वर है। अब यहाँ पे ये मैन है ना जो, इसको कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया है। इस कहने का मतलब क्या है मेरा, जब मैं कहती हूँ ना कॉमन नाउन, तो इसके अंदर आदमी भी आ सकते हैं और औरतें भी आ सकती हैं। लेकिन जब मैं कहती हूँ ना राम, श्याम, घनश्याम, है ना, तो हम प्रॉपर नाउन की बात कर रहे होते हैं कि प्रॉपर हमें नाम पता है उस इंसान का। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर नाउन की बात नहीं की है ना, यहाँ पे सिर्फ कॉमन नाउन की बात की हुई है, ठीक है ना, कि आदमी मॉर्टल है, तो यहाँ पे दा नहीं आएगा, ठीक है ना, दा नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होगा, मैन इज मॉर्टल होगा, ठीक है, क्योंकि इसको हमने अभी यहाँ पे जनरली वाइडेस्ट सेंस में यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे दा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट टेक्स हिम स्लैश ए आवर टू रीच होम एवरी डे। उसको क्या लगता है, हर दिन 1 घंटा लग जाता है घर पहुंचने के लिए। देखो यहाँ पे आवर लगाया हुआ है, उसके पहले आ लगाया हुआ है। ये आवर का साउंड क्या आ रहा है, आवरा, ठीक है ना। और मैंने आपको आर्टिकल आ और आ एन अच्छे से पढ़ाए हैं क्लास में भी, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर साउंड आ का आ रहा है, तो यहाँ पे साउंड क्या आना था, यहाँ पे एन का साउंड आएगा। क्यों, क्योंकि एन हमें पता है हम कब लगाते हैं, विद वावल साउंड, और आ लगाते हैं हम विद कॉन्सोनेंट साउंड। और एन वावल साउंड का मतलब क्या हो गया, आ ई वाले, ठीक है ना। हिंदी साउंड, मैंने कहा है बार बार कि हिंदी की साउंड पकड़नी है आपको, आ ई वाली। तो आवर, जिसमें कहती हूँ ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार आदमी है। तो ये ऑनेस्ट में क्या साउंड आ रहा है, आ का साउंड है, तो मैंने पहले आ लगा, एन लगाया, ना कि मैंने कहा ही इज अ ऑनेस्ट मैन, ठीक है ना। तो आपने ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसमें बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ठीक है ना, आर्टिकल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंस द बिजनेस वॉज एक्सपेंडिंग टू चाइना, बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है कहाँ पे, चाइना पे कर रहा है, तो ही वॉन्टेड टू लर्न दी चाइनीज, तो वो चाइनीज सीखना चाहता है। अब आपको देख के बताना है कि इसमें आर्टिकल कहाँ, गलती क्या है इसमें, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, लिखा है कि क्या लिखा है, बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है चाइना तक, ही वांटेड टू लर्न दी चाइनीज। देखो दो चीज़ों की बात की, चाइना मतलब प्लेस, हमने पहले पढ़ रखा है कंट्री के नाम के साथ वी डोंट यूज आर्टिकल द, है ना, हम नहीं कहते द चाइना, तो यहाँ पे लगाया भी नहीं है, तो ये सही यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना। ही वांटेड टू लर्न दी चाइनीज, मतलब यहाँ पे लैंग्वेज की बात कर रही है, किसकी बात कर रहे हैं, लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लैंग्वेज से पहले द नहीं लगता है। अब कहने का क्या मतलब है मेरा यहाँ पर, कि देखो ही वॉन्टेड टू लर्न दी चाइनीज, चाइनीज क्या लैंग्वेज है, लेकिन अगर वो सेंस होता ना, इन सेंस ऑफ बोलो वहाँ के लोग, लोगों की सेंस में होता, पीपल लोगों की सेंस में अगर होता, तो हम लगाते, मैं कहती द चाइनीज वर स्मार्ट, चाइनीज क्या स्मार्ट है, तो दी चाइनीज, है ना, दी इंडियंस, द इंडियंस वर एजुकेटेड, है ना, दी फ्रेंच, क्योंकि मैं यहाँ पे लोगों की बात कर रही हूँ। लेकिन जब मैं उस लोगों की लैंग्वेज की बात कर रही हूँ ना, तो हम दा नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ नॉट स्लैश रिच सो ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाई अ एक्सपेंसिव हाउस। वो इतना अमीर नहीं है तभी जाके वो एक महंगा घर नहीं खरीद सकता। यहाँ पे लिखा है एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, ई एक्स, है ना, एक्स, सॉरी साउंड किसका आ रहा है, एक्स का आ रहा है, एक्स का साउंड आ रहा है, ठीक है ना, ए,
और मैंने अभी कहा आ ई वाले साउंड किस में आते हैं, हमारे एन में आते हैं, और एन तो यहाँ पे क्या होगा, और नहीं होना चाहिए, तो बाई एन एक्सपेंसिव होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन माई रिक्वेस्ट जतिन इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड हु इज अ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट स्लैश नोअर। मेरे कहने पे जतिन ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया अपने दोस्त से, जो क्या है, वो फ्रेंड जो क्या सिंगर भी और साइंटिस्ट भी है। देखो वही फ्रेंड जो है वो सिंगर भी है और साइंटिस्ट है, मतलब यहाँ पर एक पर्सन की बात कर रहे हैं। जब एक पर्सन की बात कर रहे हैं तो एंड के बाद हम कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, आफ्टर एन नो आर्टिकल। लेकिन हम जब दो अलग पर्सन्स की बात करते हैं ना, तो हम एंड के बाद आर्टिकल यूज़ करते हैं, ठीक है ना। लिख लो साथ में इसको, तो यहाँ पे आ नहीं आएगा, ये एक ही पर्सन, तो एंड सिंगर एंड साइंटिस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई एल्डर सिस्टर केम होम आफ्टर द सनसेट एंड हैड गॉन बिफोर सनराइज। मेरी बड़ी बहन घर कब आई थी, सनसेट से पहले, और कब जा रही, सनसेट होने के बाद, सनराइज के बाद, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे लिखा है आफ्टर दी सनसेट। मैंने क्लास में बताया हुआ है कि अगर लिखा होगा सनसेट या सनराइज, यहाँ से बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं इस वाले केस से, ठीक है ना। तो इसके साथ आपने कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। वैसे अगर लिखा होता डान, सूर्योदय का टाइम, या डस्क, शाम का टाइम, तो इनके आगे आप एट लगाते हो, एट डान होता है, एट डस्क होता है ना। अगर इसके साथ डॉन डस्क लिखा होगा तो आपको एट देखना है वहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन सनसेट सनराइज होगा तो वहाँ पे कुछ भी आर्टिकल नहीं लगाना है, वहाँ पे दा नहीं लगेगा आपका, तो यहाँ पे दा रिमूव कर दो। वहीं लिखा होता है इन द मॉर्निंग, तो सही है, ठीक है। इन द नाइट या सॉरी इन द इवनिंग सही है, लेकिन इन द नाइट नहीं होता है। नाइट के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं एट नाइट। क्या यूज़ करते हैं, एट नाइट। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं ना, इनको ऐसे यूज़ करना होता है, तो ध्यान रखना है इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कबीर एंड रहीम स्लैश आर ग्रेट पोइट्स। कबीर और रहीम क्या है, दोनों एक महान पोइट्स रहे हैं, बट द फॉर्मर इज ग्रेटर देन द लेटर। लेकिन जो पहले वाला है कबीर जो है वो काफ़ी ग्रेट है, किससे, लेटर बाद में रहीम वाले से। तो यहाँ पे देखो कंपेयर कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन डाल रहे हैं। और कंपैरिजन के लिए पता हमें क्या यूज़ करते हैं, हम देन यूज़ करते हैं। देखो फॉर्मर, ग्रेटर, ई आर दोनों में साउंड है ना। तो ये हमारा डिग्री कौन सा है, कंपैरेटिव, और उससे देन लगाते हैं। तो अगर यहाँ द फॉर्मर लिखा है तो यहाँ पे द लेटर होता है, देन द लेटर, तो यहाँ पे द आना चाहिए, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फर्स्ट स्टेप इन अ रैशनल सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। पहला स्टेप किसी भी प्रॉब्लम के लिए इज क्या है, रिकॉग्निशन दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट। रिकॉग्निशन है, ढूंढना है कि वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा अ फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट क्या है हमारा, ये फर्स्ट हमारा ऑर्डिनल है, और मैंने क्लास में करवाए थे ऑर्डिनल्स आपको, उनसे पहले आर्टिकल आ नहीं लगता है। जैसे हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये हमारे ऑर्डिनल्स हैं, इनके साथ हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। वहीं हमारे होते हैं कार्डिनल्स, 1 2 3, ठीक है ना। तो एक स्लाइड सा डिफरेंस है, उसको देख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही डजेंट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट विद अदर्स। उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो दूसरों में ही फॉल्ट ढूंढते हैं। दिस टाइप ऑफ, देखो मैंने लिखाया था टाइप ऑफ, फ्रेज, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इनके पहले हम, इनके साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, इनके बाद हम, तो यहाँ पे आ नहीं होना चाहिए, दिस टाइप ऑफ मैन होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना इन आ टेम्पर होता, इन टेम्पर नहीं होता, ये फ्रेजेस हैं ऐसे ही होंगे। या मैं कहती हूँ बाई बस होता है, बाई अ बस नहीं होता, बाई आ स्कूटर नहीं होता, बाई स्कूटर होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ एक्सप्रेशन जो मैंने लिखवाए थे ना क्लास में आपको, ये आप लोग थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माई नेबर अलॉन्ग विद हिज चिल्ड्रन स्लैश इज गोइंग टू नाइट टू सी अ ताजमहल एट आगरा। मेरे नेबर अपने बच्चों के साथ जाएंगे कहाँ, आज रात को जाएंगे ताजमहल को देखने, कहाँ पे, जो एट आगरा, जो कि आगरा में है। ताजमहल है, मैंने कहा था विद द नेम ऑफ नॉन बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स, उनसे पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल, सॉरी उनसे पहले हम आर्टिकल दा लगाते हैं, तो यहाँ पे दा ताजमहल होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होगा, दा ताजमहल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटरलू। इंग्लिश ने डिफीट किया फ्रेंच को कहाँ पे, इन बैटल ऑफ वाटरलू में। द इंग्लिश मतलब यहाँ पे क्या है, इंग्लिश लोगों की बात है, इंग्लिश पीपल। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रेंच से पहले द आना चाहिए, द फ्रेंच पीपल। मैंने कहा था कि विद द पीपल, अगर उस पीपल की जगह के पीपल की बात है तो हम आर्टिकल दा लगाएंगे, लेकिन लैंग्वेज में हम दा नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दा आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वाज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर अबाउट द डेंजर्स टू एन एनवायरनमेंट। एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है पेपर में, किसके बारे में, जो डेंजर है इन्वायरमेंट को, उसके बारे में। और यहाँ पे इन्वायरमेंट वर्ड लिखा हुआ है, मैंने ये भी करवाया है आपको कि इन्वायरमेंट से पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल दा। जो चीज़ें खुद में यूनिक होती हैं, एक होती हैं, जैसे द स्काई,
द अर्थ, द सन, वैसे द इन्वायरमेंट, ठीक है ना। इनके आगे दा लगाओगे तो यहाँ पे दा आएगा, ना कि एन आएगा। नेक्स्ट है ऑफ द टू पॉलिटिशियन, दो पॉलिटिशियन में से जो कि ट्रम्प एंड ओबामा है, द लेटर इज मोर इम्प्रेसिव देन एज एन ऑरेटर। जो लेटर है ओबामा क्या है, वो काफ़ी इंप्रेसिव है एज एन ऑरेटर, काफ़ी अच्छा प्रवक्ता है वो। तो ऑरेटर है, साउंड ओ का आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे आर्टिकल एन, एज एन ऑरेटर आना था, तो यहाँ पे एन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडे इज 7th डे ऑफ आवर वर्कशॉप। आज क्या हमारा 7वां दिन है वर्कशॉप का। ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर हाईली एंथुजियास्टिक, हर एक पार्टिसिपेंट का काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक है। 7th है, अगेन 7th क्या हमारा ये ऑर्डिनल है, विद ऑर्डिनल वी यूज आर्टिकल द। तो इज दिस, तो टुडे इज 7th से पहले क्या होगा, दी 7th होगा, क्या होगा यहाँ पे, दी 7th डे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ए नेशन इंडिया इज आ यूनाइटेड कंट्री एंड शैल ऑलवेज रिमेन सो। एज ए नेशन के तौर पे देखा जाए तो इंडिया एक ऐसी कंट्री, यूनाइटेड कंट्री है और हमेशा ऐसी ही रहेगी। यूनाइटेड है, साउंड है यू का, यू से पहले क्या आएगा, एन आना चाहिए, आर्टिकल एन लग जाएगा यहाँ पे। देखो आ और एन से अगर डिफरेंस आएगा तो बेसिक सा आएगा, वही कॉन्सोनेंट और वावल साउंड का, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज आ मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन द नर्सरी स्लैश नो एरर, ये नो लिखा हुआ है, कहा है कि ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत फ्लावर है इस नर्सरी का, तो इट इज़ दी आएगा ना, इट इज़ दी मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, क्योंकि ये मोस्ट यूज़ किया हुआ है। मोस्ट हम कब करते हैं यूज़, फॉर सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज़ करते हैं, और ये हमने एडजेक्टिव में पढ़ रखा हुआ है अच्छे से कि यही सबसे खूबसूरत फ्लावर है इस पूरी की पूरी नर्सरी का, तो यहाँ पे सुपरलेशन हो रहा है, तो यहाँ पे आर्टिकल दा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ वाटर डेली इफ़ यू वांट टू रिमेन हेल्दी। हमें पीना चाहिए रोज़ाना काफ़ी ग्लास में पानी पीना चाहिए अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं। तो यहाँ लिखा है वाटर, वाटर का यूज़ यहाँ पे हुआ है अब जनरल सेंस में। किसी भी चीज़ का जब हम जनरल सेंस में यूज़ करते हैं तो हम आर्टिकल दा नहीं लगाते हैं, लेकिन यही पार्ट वाटर अगर हमारे पर्टिकुलर सेंस में यूज़ किया होता तो हम दा लगाते, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन समझ आए होंगे, बहुत ही बेसिक से मैंने करवाया आपको एरर्स के ऊपर, आपने खुद से भी ऐसे ही प्रैक्टिस करने हैं। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।